नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश में जब बात होती है सख्त कानून व्यवस्था की तो सबसे पहले जहन में आता है योगी का बुलडोजर एक्शन। एक ऐसा प्रतीक जो अब महज मशीन नहीं बल्कि माफियाओं के लिए खौफ और आम जनता के लिए भरोसे का नाम बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब बुलडोजर चलता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती बल्कि सालों से सत्ता, डर और दबंगई के दम पर खड़ी की गई गैर कानूनी सल्तनतें भी ध्वस्त हो जाती हैं। चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या कोई गुमनाम दबंग, योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की जमीन अब सिर्फ विकास के काम आएगी, ना कि अवैध कब्जों और माफियाओं के मंसूबे के लिए। ये बुलडोजर कानून का हथियार है जो अन्याय के खिलाफ गरजता है और साफ साफ चेतावनी देता है। अब यदि उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून के दायरे में ही रहना होगा। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का दौर। उत्तर प्रदेश की धरती इन दिनों एक नई तस्वीर गढ़ रही है और ये तस्वीर है सख्ती की, प्रशासनिक इच्छा शक्ति की और कानून के राज की। जहां पहले सरकारी जमीनों पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जे आम बात माने जाते थे, वहीं अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने अवैध कब्जाधारियों और जमीन माफियाओं के खिलाफ ऐसा अभियान छेड़ा है जिसे अब पूरे देश में मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषकर जिस तरह से श्रावस्ती मॉडल को लागू किया गया है वो एक ऐतिहासिक कदम बन गया है। अब हर मंगलवार और गुरुवार को प्रदेश के जिलों में सरकारी मशीनरी, बुलडोजरों और पुलिस की साझा कार्रवाई देखने को मिल रही है। इन दिनों उत्तर प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों में यह अभियान सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि एक संदेश बन गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। अवैध कब्जों पर योगी सरकार का सख्त एक्शन। श्रावस्ती मॉडल की बात करें तो ये मॉडल मात्र एक नीति नहीं बल्कि एक प्रभावी कार्य प्रणाली है जिसे सबसे पहले श्रावस्ती जिले में तत्कालीन जिलाधिकारी निखिल चंद्र शुक्ला द्वारा शुरू किया गया था। इस मॉडल की खास बात यह है कि इसमें राजस्व विभाग, पुलिस और विकास विभाग की संयुक्त टीमें बनाई जाती हैं। ये टीमें मौके पर पहुंचकर तत्काल प्रभाव से पैमाइश करती हैं, सीमांकन करती हैं, दोनों पक्षों को सुनती हैं और जहां मामला पूरी तरह सरकारी जमीन का होता है वहां बिना देरी किए अवैध कब्जा हटा दिया जाता है। खास बात यह है कि जिन जगहों पर जमीन खाली कराई जाती है वहां तुरंत वृक्षारोपण, सार्वजनिक उपयोग या निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाता है ताकि दोबारा कब्जा करने की कोई गुंजाइश ही ना बचे। इसका नतीजा ये हुआ कि अब तक जिले भर के 634 गांवों में 3417 मामलों का निस्तारण हो चुका है और 375 हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है। इनमें से कई जमीनें तो ऐसी थीं जिन पर दशकों से दबंग कब्जा जमाए बैठे थे। इस पूरी प्रक्रिया में बुलडोजर एक प्रतीक बन चुका है सख्त कार्रवाई का, अवैध कब्जों के खात्मे का और एक नए शासन तंत्र का। जहां पहले कानून का डर खत्म हो गया था वहां प्रशासन का बुलडोजर डर नहीं, भरोसे का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं गिरा रहा है बल्कि पूरी व्यवस्था को पुनर्जीवित कर रहा है। सरकार का ये एक्शन मोड अब लोगों को ये भरोसा दे रहा है कि जो जमीनें गांवों की, समाज की और सरकार की हैं वो अब सुरक्षित हैं। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और अपर जिला अधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव जैसे अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी इस अभियान को मजबूत आधार दे रही है। भरथना, चकरनगर, जसवंत नगर, सैफई, टाखा और इटावा सदर जैसी तहसीलों में अब तक सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है। वर्तमान में करीब 200 से अधिक मामले लंबित हैं जिन पर तेजी से कार्रवाई हो रही। इस बीच सिर्फ सामान्य नागरिक ही नहीं बल्कि बड़े बड़े माफिया और अपराधियों के खिलाफ भी यही बुलडोजर एक्शन देखा गया है। अतीक अहमद जैसे माफिया के ड्रीम प्रोजेक्ट अलीना सिटी फेज 1 और 2 को जब ध्वस्त किया गया तो पूरे प्रदेश में ये संदेश चला गया कि अब कोई भी, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचकर अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी मशीनों के जरिए जमींदोज कर दिया।
ये नज़ारा सिर्फ एक कार्रवाई नहीं था, बल्कि पूरे अपराध जगत को दिया गया कड़ा संदेश था कि अपराध की नींव पर बने साम्राज्य अब टिकने वाले तो नहीं है। अलीना सिटी, अहमद सिटी और दामोपुर जैसे क्षेत्रों में चल रही ये योजनाएं अतीक अहमद की ताकत की निशानी मानी जाती थी, लेकिन जब बुलडोजर चला तो उनके खंडर बनते देर नहीं लगी। बात सिर्फ जमीन कब्जे तक सीमित नहीं है, चाहे कहीं भी हो, बात सिर्फ इस तक सीमित नहीं है। सरकार अब अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियों और माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को भी मिट्टी में मिला रही है। देखा जा रहा है कि अब जो भी भूमि विवाद सामने आ रहे हैं, उन्हें न सिर्फ राजस्व न्यायालयों में प्राथमिकता दी जा रही है, बल्कि मौके पर पहुंचकर टीम तुरंत फैसला ले रही है। इससे न्यायिक प्रक्रिया भी तेज हुई है और आम जनता को भी राहत मिलने लगी है। पहले जहां लोगों को वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था कि जमीन का फैसला होगा या नहीं, अब कुछ ही दिनों में जमीन मुक्त हो रही है और उन्हें उनका हक मिल रहा है। ये पूरा अभियान केवल बुलडोजर तक सीमित नहीं है, ये एक मानसिकता में बदलाव है, एक ऐसी सोच जो ये कहती है कि शासन और कानून सबसे ऊपर है। ये कानून के राज की वापसी है, जहां कोई भी ताकतवर व्यक्ति, चाहे वो नेता हो, माफिया हो या कोई बाहुबली, नियमों से ऊपर नहीं है। ये एक उदाहरण है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक कुशलता साथ आ जाएं, तो बदलाव अवश्य होता है। आज यूपी में जो हो रहा है वो केवल एक राज्य की बात नहीं है, बल्कि एक पूरे देश के लिए नजीर की बात बन गई है, क्योंकि बुलडोजर ने कई अवैध चीजें गिराई। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार ने प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकायों को एकजुट किया है, वो वास्तव में एक अनुकरणीय मॉडल बन गया है। प्रत्येक सप्ताह मंगलवार और गुरुवार को बुलडोजर दिवस की तरह देखा जाने लगा है। इन दिनों न सिर्फ अवैध कब्जे हटते हैं, बल्कि जनता को भी विश्वास होता है कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। खास बात यह है कि यह अभियान केवल कागजी नहीं बल्कि जमीनी है। अफसर खुद गांव-गांव जाकर स्थितियों का निरीक्षण कर रहे हैं। जिन मामलों में विवाद की स्थिति बनती है, उन्हें पारदर्शी तरीके से राजस्व अभिलेखों की जांच के बाद निपटाया जा रहा है। हर स्तर पर संवाद और पारदर्शिता इस अभियान को मजबूत आधार दे रही है। आम जनता में भी इस पूरे अभियान को लेकर एक खास उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि अब उनके लिए भी जाम से उन्हें निजात मिल जाता है। अब तक जो लोग डर के कारण आवाज नहीं उठा पाते थे, वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। अवैध कब्जेदारियों में भय का माहौल है और प्रशासन में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। ये परिवर्तन केवल आदेशों से नहीं आया, बल्कि जमीन पर दिखने वाली उस निष्पक्षता से आया है जो इस मॉडल की पहचान बन चुकी है। जब किसी गांव में बुलडोजर चलता है और दशकों पुराना कब्जा हटता है, तो वहां के लोग इसे एक त्योहार की तरह मनाते हैं, क्योंकि ये केवल जमीन की नहीं बल्कि अब सम्मान की भी वापसी है, उस अवैध कब्जे की वापसी है जो कि माफियाओं ने हड़प ली थी। बाबा के बुलडोजर की गरज। यूपी में सरकार के इस अभियान का असर अब दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। कई राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी इस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। कई बार हमें उत्तराखंड में भी ये मामले देखने को मिलते हैं। बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई देखने को मिलती है। पारदर्शिता और तकनीकी सहयोगी में भी भूमि विवादों का त्वरित समाधान किया जा सकता है। श्रावस्ती मॉडल अब केवल एक जिले की सीमा में नहीं, बुलडोजर एक्शन सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह चर्चा का विषय बन चुका है। जहां एक और विपक्ष इस कार्रवाई को लेकर दिखावा करता है, कहता है कि ये दिखावे की कार्रवाई है, लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि इस तरह की कार्रवाई जो है वो दिखावे की नहीं है, परिवर्तन की शुरुआत है। उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से अवैध कब्जों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उसने पूरे देश को चौंका दिया है। अब बुलडोजर केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि योगी सरकार की नीति, नीयत और नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। और ये एक मिसाल है उन सभी राज्यों के लिए जो भूमि विवादों, माफियाओं और भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं। ये दिखाता है कि अगर शासन और प्रशासन एकजुट होकर इच्छा शक्ति से काम कर रहा है, तो वर्षों से चले आ रहे समस्याओं का समाधान भी कुछ ही महीनों में किया जा सकता है। और योगी सरकार का यह अभियान जितना कड़ा है, उतना ही उम्मीद भरा भी है। ये केवल सरकारी जमीन की सफाई नहीं है, बल्कि समाज में न्याय की स्थापना की ओर एक बड़ा कदम है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का चलना सिर्फ दीवारें गिराना नहीं, बल्कि न्याय को स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों और भूमाफियाओं के खिलाफ चल रहा ये बुलडोजर एक्शन अब केवल एक सरकारी अभियान नहीं रहा, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। श्रावस्ती मॉडल ने प्रशासनिक कार्रवाई को नई दिशा और गति दी। बुलडोजर एक्शन ने सरकार की यह मुहिम न केवल भूमिहीनों को उनका अधिकार दिला रही है, बल्कि एक साफ संदेश भी दे रही है कि अब उत्तर प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। आज जब कोई अवैध कब्जा ढहता है, तो केवल ईंटें नहीं टूटती, बल्कि वर्षों से कुचले जा रहे जन सामान्य के अधिकारों को भी नया जीवन मिलता है।
आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।